बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपका एग्जाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि लिखित पैटर्न के आधार पर बहुत फिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आते हैं। तो आज मैं आपके पूरे पाठ्यक्रम से 12 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये 12 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर हर बार पेपर में कंडक्ट करता है। अगर ये 12 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो आप परीक्षा टॉप करेंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, इन 12 क्वेश्चंस के पीछे लगभग मेरे 2 से 3 दिन का संघर्ष है, क्योंकि जो विभिन्न विश्वविद्यालय में 2022 और 23 सत्र में पेपर हुए थे, उन पेपर को इकट्ठा करके मैंने ये क्वेश्चंस को तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों बीएससी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोग का पेपर टाइटल है जूलॉजी का, वो आपका है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। ये आपका पेपर है जो कि 75 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है लिखित मोड में। ठीक है, तो इनमें से हमने 12 क्वेश्चंस को चूज किया है। चलिए वन बाय वन करके हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो कि है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर है प्लाज्मा झिल्ली के स्ट्रक्चर यानी कि उनकी संरचना और इनके कार्य को आपको लिखना है। और इसमें प्लाज्मोजिक मॉडल, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोजिक मॉडल, प्लाज्मोजिक मॉडल ये इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लिया जाता है कि डिस्कस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्कस द प्लाज्मोजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जो बार बार एग्जाम में आता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा भाई, दूसरा क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक आपको बार बार पेपर में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष आता है भाई। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला। क्लियर है 2 क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, तीसरा क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्वेश्चन किस तरह बनता है इसको भी समझेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से बनता है ये भी समझेंगे। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया गिव एन अकाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इस पर एक अकाउंट दीजिए और इसके स्ट्रक्चर और इसके वर्क। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और इसका वर्क पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर और फंक्शन, इसके कार्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य और इनके स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 3 प्रश्न हमने देख लिया। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन आपका क्या है इसमें। चौथा क्वेश्चन देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। क्या होता है न्यूक्लियस का मतलब? केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक का कार्य और इनकी संरचना आपको बतानी है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा पुनः। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कौन सा था भाई? पहला क्वेश्चन था आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था आपका राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको केंद्रक के नाम से आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो चुके। आप सब इन 4 क्वेश्चन से अवगत होंगे। शायद आप लोगों ने मॉडल पेपर जो मैंने दिया था वहां पर ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब in detail the structure and function of DNA given by वाटसन एंड क्रिक। देखिए वाटसन और क्रिक के द्वारा जो डीएनए का मॉडल दिया गया था वो क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए याद रखेंगे भाई, ये आपका सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो कितने नंबर में पूछा जाता है? ये आपसे 15 नंबर के लिए सेक्शन नंबर सी यानी लॉन्ग टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग टाइप का ये क्वेश्चन है, तो आपको 15 नंबर के लिए देके जाएगा। और इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
डीएनए जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, डीएनए को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। डीएनए और आरएनए दोनों में डिफरेंस क्या है, डीएनए और आरएनए इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है एग्जामिनर। या तो डिफरेंस पूछेगा तो पूछेगा आपसे सेक्शन नंबर बी में शॉर्ट टाइप का, और अगर आपसे लॉन्ग टाइप में पूछेगा दोस्तों तो लॉन्ग टाइप में पूछेगा कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, डिस्क्राइब द इन डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, किसके द्वारा, जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो ये क्लियर है क्वेश्चन 5 नंबर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। छठा क्वेश्चन आपका है सेल साइकिल से। क्या है क्वेश्चन, सेल साइकिल, जिसे कोशिका का चक्र आप लोग कहते हैं। इस पे आता है क्वेश्चन की व्हाट इज सेल साइकिल, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेल साइकिल। ओके, सेल साइकिल का क्लियर है क्वेश्चन। अब देखेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर है मिटोसिस एंड मियोसिस। मिटोसिस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सूत्री विभाजन। सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा। ये आपके बीबीआईपी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। ये 7वां नंबर और आपका 5 नंबर, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आते हैं, फिक्स क्वेश्चन ये होते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन दिया गया, गिव एन अकाउंट ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभुत्व के, मेंडल के जो प्रभुत्व का नियम है वो क्या है आपको बताना है। तो मेंडल के नियम से एक क्वेश्चन आता है, फिक्स होता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआईएमपी क्वेश्चन, इसको आप नोट करिएगा भाई। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखनी है, और किस पर लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है मल्टीपल एलील्स। क्या दिया गया है, मल्टीपल एलील्स पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। दूसरा आपका है सेक्स लिंकेज जीन। सेक्स लिंकेज जीन क्या होता है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 9 प्रश्न आप लोगों ने समझ लिया। चलिए अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ चुका है, और 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट ए कैरियोटाइप। व्हाट इज ए कैरियोटाइप, डिस्कस द नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप। यानी कि कैरियोटाइप क्या है, और कैरियोटाइप के कभी कभी प्रकार पूछ लेते हैं, टाइप्स ऑफ कैरियोटाइप्स पूछा जाता है, तो आप कंप्लीटली याद रखेंगे। ठीक है, जब भी कैरियोटाइप की बात हो तो आप इसके टाइप्स की बात याद रखेंगे। ठीक है, इसके प्रकार, और ह्यूमन के जो नॉर्मल ह्यूमन है, ठीक है, उनमें कैरियोटाइप का क्या प्रकरण है ये आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेपनोसोमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेपनोसोमा का टॉपिक, और ये दोस्तों लाइफ साइकिल भी कभी कभी पूछा जाता है कि टेपनोसोमा के जीवन चक्र के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा टेपनोसोमा। ठीक है, ये पेपर में आपके आएगा, 10 नंबर का ये प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है व्हाट इज ए पेडागरी एनालिसिस। वंशावली, जिसे पीढ़ी कहते हैं, वंशावली पीढ़ी कहते हैं। तो पेडागरी एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि एक उदाहरण के सहित समझाना है। ओके, तो ये 12 क्वेश्चन थे, इनको मैंने रिपीट करा दिया है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कराना चाहूँगा इन 3 क्वेश्चनों को। क्वेश्चंस आपका देखिएगा, क्वेश्चंस आपका था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये 10 नंबर जिसमें था कैरियोटाइप से क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन टेपनोसोमा आपका दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन जो कि है पेडागरी एनालिसिस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीन चीज़ें ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक आपके हो गए और ये क्वेश्चंस भी आपसे हो गए, तो टॉपिक भी क्लियर हो गया इस वीडियो में, और आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से बने एग्जाम में ये भी पता चल गया। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, हर बार आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये मैंने बता दिया है। इसका कंप्लीट PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से आप इन क्वेश्चन को लिख लीजिएगा अगर यहाँ से नहीं नोट कर पाए हैं तो। बाकी दोस्तों इसके पहले भी जूलॉजी का मैंने मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है, तो आप लोगों को वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार से केमिस्ट्री और जो आपका बॉटनी है, फिजिक्स है,
इन सब के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा, जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगे। जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है उनके लिए ऑब्जेक्टिव की क्लास जल्द ही स्टार्ट होगी। ओके दोस्तों, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दिए हैं, तो टेलीग्राम चैनल का आपका जो नाम है, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। टेलीग्राम चैनल जिसको PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए SP स्टडी पॉइंट। SP स्टडी पॉइंट आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।